नमस्कार दोस्तों। मैं आज आपके समक्ष श्री लाल आडवाणी जी के जीवन के कुछ विषयों में बातचीत रखना चाहता हूँ। उनके व्यक्तिगत जो चीज़ें हैं जो आपको प्रेरित कर सकती हैं, उनके बारे में आपसे मुखातिब हूँ। वे अपने बारे में कहते हैं, मैं हमेशा नैतिक सिद्धांतों पर सख्ती से खड़ा रहा। मैं सत्य निष्ठा से अपने काम कार्य को अंजाम देता रहा। हालांकि सत्यनिष्ठा या ईमानदारी हमेशा भुगतान नहीं करती, परंतु मेरा ये मानना था और ये मेरे पिता का प्रभाव भी था, जब उन्होंने मुझे कहा था कि तुम अपने कार्य को इतनी ईमानदारी से और इतनी कड़ी मेहनत के साथ अंजाम दो कि तुम्हारे बारे में अहित करने से पहले लोग दो बार सोचें। और ये बात उन्होंने मुझे तब कही थी जब मैं देहरादून नौकरी के लिए घर से बाहर निकल रहा था। लाल आडवाणी, जिनका जन्म 1923 में हुआ था, बचपन से ही दृष्टिबाधित थे तथा उनकी उपलब्धियों पर अगर आप विचार करते हैं तो आप पाते हैं कि लाल आडवाणी को कोई भी एक दृष्टिबाधित नहीं मान पाएगा। उनका दृष्टिबाधित होना ही अप्रासंगिक हो जाता है। वे 1930 के उस दशक में पैदा हुए थे। उस दशक में पैदा होने वाले दृष्टिबाधित व्यक्ति थे, बालक थे, जब नेत्रहीन लोगों को समाज के लिए बोझ माना जाता था। ऐसे बच्चों को उपेक्षित माना जाता था। उनके पास जाने के लिए कोई बेहतर स्कूल नहीं था और उनसे, इन बच्चों से अक्सर अछूतों से भी ज़्यादा बदतर व्यवहार किया जाता था। इस पृष्ठभूमि वाले लाल आडवाणी जी के बारे में आज के दृष्टिबाधित बालकों को सोचने की जरूरत है। और जब आप उनकी उपलब्धियों पर विचार करते हैं तो ऊपर कही गई जो उनकी पृष्ठभूमि है उस पर ध्यान अवश्य देना चाहिए। लाल आडवाणी जी को भारत के विकलांगों का पुनर्वास और हेलन केलर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अर्थात भारत में जो दृष्टि दिव्यांगजन हैं या अन्य विकलांगजन हैं, उनके जो पुनर्वास से संबंधित जो कार्य किए गए हैं उसके हमेशा वो अग्रज रहे। वह अपनी विनम्रता के कारण बहुत प्रसिद्ध हुए। वे लगभग 3 दशक तक राष्ट्रीय दृष्टिबाधित विकलांग संस्थान देहरादून के संस्थापक निदेशक और एशियाई ब्लाइंड यूनियन के सचिव भी रहे तथा वे भारत सरकार के समाज कल्याण मंत्रालय में सेवारत रहते हुए संयुक्त सचिव यानी कि जॉइंट सेक्रेटरी जैसे पद पाने वाले संभवतः पहले दृष्टि दिव्यांगजन हैं। उन्हें भारत सरकार में विकलांगों और नेत्रहीन लोगों के लिए एक मशाल वाहक के रूप में माना जाता है। उन्होंने दिव्यांगजनों के अधिकारों के लिए पहले विधेयक का मसौदा तैयार किया और इसके लिए उन्होंने नौकरशाही, अफसरशाही और संसद के माध्यम से संघर्ष किया, जब तक कि यह एक विकलांगता विधेयक के रूप में परिणित को प्राप्त नहीं हुआ और कानून ना बन सका। तब तक उन्होंने संघर्ष किया। उनकी एक उपलब्धि और रही, उन्होंने सभी भारतीय भाषाओं के लिए एक सामान्य ब्रेल लिपि को विकसित करने में और उसको मानकीकृत करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये उनके जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उन्होंने अमेरिका के मैसाचुसेट्स में जो दृष्टिबाधितों के लिए स्कूल है, परकिंस स्कूल्स फॉर द ब्लाइंड, वहाँ पर अपना अध्ययन आरंभ किया था। विशेषज्ञता हासिल करने के लिए वे गए थे और अपने साथ अपने पत्नी श्रीमती नलिनी आडवाणी जी को भी वे साथ लेके गए थे। अपनी विशेषज्ञता अध्ययन को खत्म करने के बाद 1943 में हमारे लाल आडवाणी जी बतौर ब्रेल प्रशिक्षक के रूप में उन्होंने अपना कैरियर आरंभ किया और अपने कैरियर को बाद में भारत सरकार के सिविल सर्वेंट यानी कि जॉइंट सेक्रेटरी के लेवल तक, जो कि एक आईएएस ऑफिसर रैंक के व्यक्ति होते हैं, ऑफिसर होते हैं, उतनी ऊंचाई तक वे लेके गए तथा वो हेलन केलर से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे।
हेलन केलर के बारे में वे कहते थे, हेलन केलर ने दिव्यांगजनों के बारे में हमारी धारणा को बदल दिया था और उन्होंने दृष्टि और सीमाओं को हटा दिया था। और हेलन केलर भी लाल आडवाणी जी को बहुत मानती थी। तथा जब हेलन केलर भारत में विजिट में आई थी तो जवाहरलाल नेहरू, जो कि उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 1955 में हेलन केलर को राज्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था तथा लाल आडवाणी जी को लाइजन ऑफिसर के रूप में सेवा प्रस्तुत करने के लिए निवेदन किया था। प्रधानमंत्री से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने सुश्री हेलन केलर को ताज भ्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था, परंतु हेलन केलर ने ताजमहल का दौरा नहीं किया। इस चूक के लिए लाल आडवाणी से उन्होंने स्पष्टीकरण मांगा तो आडवाणी साहब ने कहा कि हेलन केलर वास्तव में दृष्टि दिव्यांगजनों, विकलांगजनों को की सभाओं को संबोधित करना उचित मानती थी, बजाय इसके कि वह ताजमहल को देख। उनकी यह बात सुनकर प्रधानमंत्री जी शांत हो गए, परंतु फिर भी उन्होंने कहा कि इनको ताजमहल अवश्य दिखाएं, सभा को संबोधित जरूर करें और इनको ताजमहल की विजिट अवश्य कराई जाए। और उन्होंने प्रधानमंत्री की प्लेन मुहैया करवाई और दोनों व्यक्तियों को और अपने साथ जो उनके पीए थे श्रीनिवासन, उनको विशेष ट्रिप पर ताजमहल देखने के लिए आगरा रवानगी करी। लाल आडवाणी उन लोगों में से थे जो दूसरों को प्रेरित और आंदोलित कर सकते थे। वे लीडर तैयार कर सकते थे तथा हमेशा जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार रहते थे। दूसरों की मदद करने के लिए, दूसरों को जागरूक करने के लिए हमेशा उनका जीवन लगा रहा। लाल आडवाणी जो कि 83 वर्ष के जीवन जिन्होंने 83 वर्ष के जीवन को जिया, बहुत कामयाबी से जिया और विकलांगता के बावजूद उनके असाधारण जीवन और उनकी असाधारण क्षमताएं हमेशा लोगों को प्रेरित करती है। उनका जीवन वास्तव में एक अपूर्व जीवन था, जो कई जन्मों की उपलब्धियों उन्होंने इस 83 वर्ष के जीवन में ही प्राप्त कर लिया था। सामाजिक परिवर्तन लाने के बारे में आडवाणी जी की उपलब्धियों और उनकी सेवाएं हमेशा लोगों को याद रहती हैं और वे उन लोगों में से थे जिनकी अंतर्निहित अच्छाइयों में लोग हमेशा अपने आप को सानिध्य पाते थे। हर जगह दृष्टि दिव्यांगजनों या दिव्यांगजनों की क्षमताओं और उनका उद्देश्यपूर्ण जो गुण है उनकी मजबूत आशावाद में उन्होंने अपने आप को झोंक दिया था। तो इस तरह के हम देखते हैं कि आज भी सचमुच जो हजारों दृष्टि दिव्यांगजन हैं, अन्य विकलांगजन लोग हैं जो लाल आडवाणी जी को पहचानते हैं या नहीं पहचानते हैं, उनके साहस और उनके भविष्य दृष्टा के रूप में ईमानदार और क्षमतावान का जो प्रतिरूप है, उनके जो समर्पण और मूल्यों से ओतप्रोत जो बहुआयामी व्यक्तित्व है, उससे लोग हमेशा प्रभावित रहते हैं। उनके पूरे जीवन के दौरान वे उन लोगों तक विशेष रूप से पहुंचे जो दृष्टि की हानि से जीवन भर संघर्ष करते हैं और लाल आडवाणी जी ने अपने काम के माध्यम से प्रदर्शित किया कि विकलांगता के प्रभाव से निपटने के लिए किस प्रकार के मुद्दों को सार्वजनिक जीवन में शामिल किया जा सकता है और जागरूकता किस प्रकार से फैलाई जाए ताकि लोग अपने विकलांगता को दूर करें और अपनी दिव्यांगता को प्राप्त करें। तो मेरा वीडियो यहीं तक रहेगा। उम्मीद करता हूं आप इसको और प्रचार प्रसार करेंगे। लाल आडवाणी जी के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी मिली होगी। इसके लिए सुनने के लिए धन्यवाद तथा इस वीडियो को आप शेयर कीजिए। धन्यवाद।